आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो सिर्फ मैथ्स का टॉपिक नहीं है बल्कि पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए मैट्रिक्स को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स कभी भी एक वैल्यू नहीं देता है, समझ में आ गया ना। मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट है, वो कि हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा। देखिए मैट्रिक्स होता क्या, देखिए मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स नंबर्स एंड फंक्शन का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ध्यान रखिए कि ये हमें कोई वैल्यू नहीं देता है, ये हमें एक अरेंजमेंट देता है। जिस तरीके से हम लोग इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रो। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, रो, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रो, और ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा, कॉलम। ये क्या कहलाएगा, कॉलम। समझ में आ गया ना। इस ऐसे वाले निशान को हम लोग क्या बोलेंगे, रो, और ये क्या बोलेंगे, कॉलम। उसी तरीके से अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ऑर्डर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, m गुने n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। देखिए ये अगर इसे हमें निकालना है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बताइए कितने रो है, तो 1 2 3 है ना। तो 3 रो है, यानी 3 पहले रो लिखना है, एंड देन कॉलम कितने हैं, 1 and 2, 1 and 2। तो 3 into 2 से क्या हो गया, तो 3 into 2 इसका हो गया हमारा ऑर्डर। इसका अगर हमें ऑर्डर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 ऑर्डर है। उस तरीके से हम लोग कॉलम देखिए 3 है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3। इसका ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए कितने रो हैं, तो 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 into 3। समझ में आ गया ना किस तरीके से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। अच्छा हमें पता करना है कि इसमें कितने एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है ना, जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट, जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो भी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आपको ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर, यानी m मल्टीप्लाई n क्या होता है, एलिमेंट निकल जाता है। जैसे इसमें हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 3 to the 6। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 9। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 6। ये समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। अब देखिए कि पोजीशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो पोजीशन ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग aij से डिनोट करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, रॉ नंबर्स, जे का मतलब क्या होता है, कॉलम नंबर, रॉ नंबर्स एंड कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको इस मैट्रिक्स में दे दिया जाए कि आपको a21 का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए a2 यानी कि i का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ i का वैल्यू कितना है 2, i बराबर क्या है 2, j बराबर क्या है 1। यानी कि अगर हमें a21 निकालना हो इस वाले मैट्रिक्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा, j i क्या कहलाता है, कॉलम, सॉरी रॉ, तो सेकंड रॉ, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमारा 4 आंसर होगा। जहां पे कटिंग करेगा ना, देखिए तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा 2 1 का एलिमेंट कितना होगा, 4। अच्छा जिस दिन हमको इस वाले एलिमेंट में बोल दिया कि आपको a 3 2 निकालना है, इसमें अगर हमें बोल दिया a 3 2 निकालना है, इसका मतलब क्या, हमें थर्ड रो जाना है। हमने थर्ड रो किया और सेकंड, देखिए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो ये हुआ एंड सेकंड कॉलम कहां पे टच किया, यहाँ पे, ये हमारा 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आप उसका पोजीशन निकाल सकते हैं और पोजीशन से हम लोग मैट्रिसेस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मैट्रिसेस। पूरा आने वाले वीडियो में हम लोग चलेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होते हैं। तो इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप शॉर्ट के थ्रू समझने के लिए आप हमें जरूर फॉलो